आज हमारे साथ हैं सहसवान से भाजपा नेता सलमान हैदर नकवी साहब। सलमान हैदर नकवी साहब, पहले तो भारतीय गोरक्षा सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। सलमान साहब, ये बताइए, अब ये प्रदेश पर आपको एक जिम्मेदारी दी है भाजपा ने, तो अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इसको लेकर? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ा सोच समझ के जो फैसला लिया, हालांकि मैं तो पद लेने का इच्छुक नहीं था। मुझे जब जिम्मेदारी दी तो ये कांटों भरा ताज होता है। लोग ये समझे कि पद मिलने के बाद आदमी को, लेकिन इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें हमें गौ माता की सेवा तो करनी है, लेकिन उसी तरह से शोषित वंचित हों, जो दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, यानी उसमें जो सबसे कुछ जो पिछले टाइम से चले आ रहे हैं उनकी लोगों ने चिंता नहीं की, उसकी चिंता करने का हमारा काम है। एक बात बताइए सलमान हैदर नकवी साहब, आप खुद मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। गौ रक्षा के नाम पर भारत में कई बार लिंचिंग की घटनाएं भी देखने को मिली। गौ हत्या के नाम पर लोगों को परेशान भी किया जाता है, मारा भी जाता है, और कहीं ना कहीं उसके आरोप जो हैं वो आप ही की पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगती हैं। जो लोग इस तरह की हत्याओं में या इस तरह के अपराधों में सम्मिलित थे, उनका महिमा मंडन भी किया गया है। जैसे दादरी में जो अखलाक जो हुआ था एक कांड, उसमें जब उनका हत्यारोपी जब छूट कर आया तो उसको सम्मान दिया गया। जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जी की हत्या हुई बुलंदशहर इज्तिमा के बाद, तो उसका जो आरोपी था उसको भी सम्मानित किया गया। तो आप खुद स्वयं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, कहीं ना कहीं गौ रक्षा के नाम पे मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है, तो अब आप क्या करेंगे इसके बारे में? देखिए, भारतीय गोरक्षा सेना, इसे दो पार्टों में बांटा जाए। हम सेवा भी करेंगे, और जो फर्जीवाड़ा लोग देश के अंदर कर रहे हैं गोरक्षा के नाम पर, ये विपक्षी लोगों के चेहरे होते हैं। उन्होंने त्याग लगाया और उन्होंने कहीं जय श्री राम कहा, कहीं गौ माता की बात कहकर किसी को मारा पीटा। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, और हम चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। सही मायनों में गोरक्षा होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं गोरक्षा करने वाला गोरक्षा करे, किसी को हम बात नहीं करें। हम अपनी बात उसके सामने रखेंगे कि ये हमारी गौ माता है, वो स्वीकार करता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम उससे ये नहीं कहेंगे कि गौ माता के नाम पर उसका हम कहीं विरोध करें। ऐसा नहीं। हम राम भक्त हैं, हम जय श्री राम के नारे लगाते। कोई मुसलमान को हम बताएंगे कि हम हिंदुस्तान में नहीं लाएंगे, क्या पाकिस्तान में लाएंगे, तो अगर हम लगाते हैं, अगर आप या कोई और नहीं लगाना चाहता तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई क्राइम करता है गोरक्षा के नाम पे, तो हम उसके कतई खिलाफ हैं, क्योंकि हम देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि कानून का राज हो। अपनी बात को प्यार से तो मनवा सकते हैं। ये तो तरीका है नहीं कि गौ रक्षा के नाम पर या भगवान राम के नाम पर किसी को मारा है। और मैं समझता हूँ कि जो बेरोजगार पार्टियाँ, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये इस तरीके के उनके ही कारंदे होते हैं, और रूप धारण करके भारतीय जनता पार्टी और देश में सही सरकार चल रही है उसे बदनाम करने का काम करते हैं। ये तो आपने सीधा ठीकरा विपक्ष के सर पर फोड़ दिया, लेकिन विपक्ष की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो उन हत्यारोपियों को या जो उसमें आरोपी होते हैं उनको सम्मानित करे। ये एलिगेशन तो भाजपा के लिए ही लगते आए हैं, और ये देखा भी गया है कि उन लोगों को सम्मानित भी किया गया है। इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि अगर आप विपक्ष को अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो विपक्ष ऐसे लोगों को कोई पद नहीं दे रहा है, ना उनका महिमा मंडन कर रहा है। देखिए, भारत का इतिहास गवाह है कि जब देश के अंदर आतंकवादी पकड़े जाते तो ये विपक्ष के लोगों के कलेजे में दर्द होने लगता है। सिम्मी पे पाबंदी लगी तो यही समाजवादी पार्टी उसको एक सामाजिक संगठन बता रही थी। अभी लखनऊ के अंदर बैटरी बम और कुकर बम जो पकड़ा गया, तब भी यही सामाजिक संगठन जो समाजवादी के लोग हैं उसकी पैरोकारी करने का काम करते हैं। हम कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी हैं और भारतीय गोरक्षा सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम कभी अपराध को, आतंकवाद को, गलत काम को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम सीधे बताना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हो कि साहब बेगुनाह है। आप जांच एजेंसी पर भरोसा कीजिए, आप न्याय प्रक्रिया पर भरोसा कीजिए। आपको ना तो जांच एजेंसी पर भरोसा है, ना न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है। और देखिए, कौन लोग किसका क्या स्वागत करते हैं ये उनका विषय है। हमारा विषय तो ये है कि अपराध करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, और अपराध करने वालों को सज़ा कोर्ट देगा, ना कि हमारा काम होता है। जांच होती है, जांच में आरोप पत्र लगता है, न्यायालय उसको देखता है। न्यायालय बहुत से लोगों पे आरोप लगते हैं, दोषमुक्त हो जाते हैं, बहुत से लोगों के नाम उनको सजाएं होती हैं। अच्छा, ये बताइए सलमान साहब, जैसे आपने कहा कि ये जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो विपक्ष के
पेट में दर्द होता है। और वो तो ये एलिगेशन तो भाजपा पे भी लगते आए हैं, जो लोग आतंकवाद के दोषी हैं और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं अदालतों में। भाजपा ने तो भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सांसद बना दिया। तो ये आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं जब आप खुद भी इसी चीज़ में मुब्तला हैं? देखिए, प्रज्ञा जी को आप आतंकवादी के रूप में नहीं देख सकते और कोई भी नहीं दे सकता। नहीं, हमने कहा ही नहीं, हमने तो कहा आरोप है। नहीं, आरोप जो भी लगा रहे हैं उन्हें वो गलत आरोप, उन्हें आतंकवादी। लेकिन राजनीति करने वाले के 50 दुश्मन होते हैं और वो राजनीतिक शिकार हुई। वो उन्होंने देश के अंदर अपनी बात सही तरीके से रखी और लोगों को पसंद है। जो आप मान लीजिए, आप एक पत्रकारिता के रूप में अगर सही काम करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का विरोध शुरू हो जाएगा। अगर वो गलत होती हैं, आतंकवादी होती, तो वहाँ की जनता उन्हें एमपी बनाने का काम। वो तो शहीद हेमंत करकरे को भी आतंकवादी बता चुकी हैं। उन्होंने तो गोडसे के भी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। तो उस पर आपका कुछ कहना नहीं है? क्या ये इस देश में होगा कि किसी शहीद को आतंकवादी करार दे दिया जाएगा? अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में आपकी यही राय है तो आप उनकी गलत बातों का विरोध भी तो कीजिए। या भाजपा के पास अच्छे नेता नहीं है जो उसको ऐसे लोगों को फ्रंट पर लाना पड़ रहा है जिन पर एलिगेशन है, जिन पर दोषी हैं? भाजपा एक मजबूत पार्टी है, सत्ता पे काबिज पार्टी है, तो उसके पास क्या ऐसे चेहरे नहीं है? आप जैसे लोग भी तो ईमानदार, उनको क्यों नहीं आगे लाया जाता जिन पर कोई आरोप नहीं है? देखिए भाई साहब, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं गोडसे को न मैं हिंदुस्तान के कानून में जिस पे मुकदमा चले और उसे सज़ा हो, उसे अपराधी माने। मैंने कभी गोडसे की तारीफ़ नहीं की। मैं कटकरी, जो देश के लिए काम करेगा वो मेरा भाई है, जो देश के खिलाफ करेगा वो आतंकवादी है। उनके निजी बयान हो सकते हैं, मैंने ऐसे बयान नहीं सुने हैं। आप गोडसे के खिलाफ हैं या फेवर में? मैं तो गोडसे के खिलाफ हूँ भाई। आप गोडसे मुर्दाबाद कहते हैं क्या? नहीं, मुर्दाबाद और ना कहने की जरूरत नहीं कि गोडसे का विषय ये कि कोर्ट ने उन्हें जो गांधी जी की हत्या का लगा उन्हें सजा दी। तो आप उन्हें हत्यारा तो मानते हैं? नहीं भैया, जब सजा भारतीय कानून के हिसाब से जैसे सजा हो जाए वो अपराधी है। अपराधी कह रहा हूँ तो ये तो एक बड़ी चीज़ है। सलमान भाई, ये तो प्रदेश की देश की बात हुई। अब हम बात करते हैं, आप क्योंकि सहसवान कस्बे से आप बिलोंग करते हैं, आपके कस्बे की इस वक्त काफ़ी चर्चा हो रही है और कस्बे में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। नगर पालिका द्वारा काफ़ी आरोप सामने आए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो ये नगर पालिका पर जो आरोप लगे हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आरोप जो जनता लगाती है, मैं चाहता हूँ ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। और बहुत से लोग जो आरोप लगाए, मैं उनसे कहा अपने आप ड्राफ्टिंग या प्रार्थना पत्र नहीं दिए, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखता हूँ पटल पे और कार्रवाई होगी। लेकिन लोग प्रार्थना पत्र नहीं लगाते, सिर्फ आरोप लगाते हैं। और आपका जो ये विषय लोग उठा रहे हैं सही है। यहाँ सड़कों में मेरे संज्ञान में भी आया कि घोटाले हुए। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं तोड़ के दोबारा बनाई गई हैं, क्योंकि एक टाइम होता है कि 5 साल 7 साल या 3 साल के अंदर जो क्या नाम है सड़क को चलना चाहिए। कुछ सड़कें ऐसी हैं बार बार बनी जा रही हैं। कुछ सड़कें ऐसे मोहल्ले हैं जो इन्होंने वोट नहीं दिया, कहीं भाजपा के हैं या किसी अदर के, वो वंचित किए जा रहे हैं। अभी आप देख लीजिए जितने विकास हो रहे हैं उनके चहीते लोग ही ठेकेदार हैं। और ये तो एक सहसवान की नगर पालिका के चेयरमैन मजबूर नहीं है सहसवान की जनता के, और जनता ने गलत फैसले लिए वो भुगतना। मैं अगली बार कहूँगा कि अगले अच्छा चेयरमैन चुना जाए और भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रत्याशी को आज जिताते तो कोई समस्या ही नहीं होती। तो अगर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो ये तो आपको स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए। अगर आपकी सरकार में इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता सरकार की भी छवि गिरती है, इस तरह से सरकार की छवि को धक्का पहुँचता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन जनता को दिलाना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने शिकायत करी अपना प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी दे दे, बड़ी उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा मिलेगी। सलमान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।